वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर हम उनकी छवि को देखकर उन जैसे बनने का प्रयास करते हैं और उन जैसे बनने के लिए हमारे लिए सम्यक चारित्र की आवश्यकता है। बिना सम्यक चारित्र के हम उन जैसा आचरण को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम उन जैसे चारित्र को प्राप्त करने के लिए कुछ सामायिक आदि व्रत आदि के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो वीतरागी हुए हैं वो बिना व्रत आदि के नहीं हुए, बिना परिग्रह आदि छोड़े नहीं हुए। इसीलिए अभी यहाँ श्रावक की बात चल रही है कि श्रावक कैसे भगवान बन सकता है। तो पहले श्रावक व्रती बनेगा। जब तक वो घर में रह रहा है तो ये घर की साधना है। ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जो घर में रह के और अपना पूरा जीवन घर में ही व्यतीत कर देते हैं और अंत समय समाधि मरण करते हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो प्रारंभ दशा में अणुमृत को स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही फिर मुनि दीक्षा, आरिका दीक्षा, एलक क्षुल्लक दीक्षा लेके ये अपने व्रतों को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए उसके बाद ही धीरे धीरे बनना तो बिना निर्गंथ के कोई महाराज बने भगवान बन ही नहीं सकता। कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट लिख दिया है। क्या उन्होंने लिखा है, रवि सिज्जय वत्सदरो चाय होइते थैरो रग्गो ही मुख मग्गो सीसा मग्या सब्बे। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि नग्नता मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है। नग्नता मोक्ष मार्ग है। और नग्न तो बहुत रहते हैं। नग्न यानी जहाँ पर 28 मूल गुणों का पालन किया जा रहा, महाव्रत, वही मोक्ष मार्ग है। बाकी तो उन्मार्ग है। श्रावक को ये महाव्रत धारण करना ही पड़ेंगे। इसके बिना वो श्रावक निर्गंथ नहीं बन सकता और बिना निर्गंथ बने कोई अरहंत नहीं बन सकता। जितने अरहंत बने हैं वो निर्गंथ होके ही बने हैं। बिना निर्गंथ बने कोई अरहंत बना नहीं है। इसीलिए उन जैसे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें व्रत आदि ग्रहण करना पड़ेंगे। बिना व्रत के नथुलाल जी कोई कितना भी प्रयास करे वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या है? भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे बिना तपाए सोना शुद्ध नहीं होता। होता क्या? बिना तपाए सोना शुद्ध होता क्या? उसको अशुद्ध सोना ही कहा जाएगा, ठीक है ना? या उसको स्वर्ण पाषाण ही कहा जाएगा, सोना नहीं कहा जाएगा, शुद्ध सोना नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही मनुष्य भी बिना तप किए, बिना महाव्रत आदि धारण किए अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। जब एक विचार करना, जब एक पुद्गल द्रव्य शुद्ध नहीं हो सकता तो ये मनुष्य या यो जीव शुद्ध कैसे हो सकता है? इसके लिए उसको तप करना ही पड़ेगा। और आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं कि आपको निर्गंथता स्वीकार करना ही पड़ेगी, क्योंकि ये ही विकल्प से रहित अवस्था है। वस्त्र में विकल्प है, परिग्रह में विकल्प है, और परिग्रह से रहित अवस्था ही निर्विकल्प दशा का बोध कराती है।
क्या है? ये सब निर्विकल्प दशा जब प्राप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद जो व्यक्ति आत्म ध्यान करेगा, सामायिक करेगा, उसकी और निर्विकल्प दशा बढ़ती जाएगी। समझना, अन्यथा जब तक ये चीज़ें प्राप्त नहीं की तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुनि के तुल्य कह दिया उसको। और मुनि के तुल्य कहने के बाद ये भी कहा है कि हम जैसे मुनि क्या पूरे जीवन भर शीत उष्ण दंश मशक आदि परिसय को सहन करते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इतने वर्ष हो गए, पर अब 1 दिन क्या है, शीत उष्ण और परिसय को, मच्छर वाले परिसय को सहन करके देखो। यहाँ तो मात्र श्रावक के लिए कहा जा रहा, कब? सामायिक काल में। ऐसा परिसय और उपसर्ग निर्गंथ पूरे जीवन भर सहते हैं। आपसे क्या कहा जा रहा कि आप मात्र जब सामायिक में बैठो ना, तब थोड़ा शीत उष्ण परिसय सह लो, मच्छर के परिसय सह लो। विचार करना। अब जिनका सामायिक में मन नहीं लग रहा है, उनका कहीं ना कहीं दूसरी जगह कहीं विषयों में भोग में मन लगा हुआ है। उपयोग लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने अभ्यास किया, अब लोग कहें कि डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, बबलू भैया घबराया मत करो। क्या है, जब कर्म का योग होगा तो बैठे बैठे हो जाएगा। कोरोना ऐसे लोगों को भी हुआ था जो घर में बैठे रहे, डरते रहे, उनको ही कोरोना हो गया, जबकि उनने कुछ नहीं किया। और जो बाहर घूमते रहे, क्या है, जो बाहर घूमते रहे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हो गया तो ठीक हो गया। लो, कर्म का योग। पर एक और जैन दर्शन मानता है, कर्म का योग में नौकर्म सहकारी साधन होता है। हम सहकारी साधनों से भी बच के चलें, ये तो है। ठीक है ना। अब ज़बरदस्ती शेर के मुख में हाथ डालो या सर्प के मुख में उंगली डालो तो वो डसेगा, काटेगा। इसीलिए उनसे 9 कर्मों से भी बच के चलना चाहिए। और 9 कर्मों से बच के चल लिए तो आप कर्मों से भी बच के चलोगे, क्योंकि उदय जो है ना, शरीर आदि में तो आता ही है। आज ही चल रहा था विषय कर्म कांड में, जैसे ज्ञान दर्शनावरणी कर्म का बंद सोने से होता है। किससे होता है? और इसका भी एक है कि जो भैंस का दही खाएगा, क्या खाएगा? भैंस का दही खाएगा उसको, और चावल खाएगा उसको, तो नींद आने ही आना है। क्या है? ज़्यादा सोने से दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। इसीलिए यहाँ पर 9 कर्म से भी बचना है, ध्यान करना है, सामायिक करना है। ऐसे निमित्तों से भी पहले ही बता दिया, ऐसे जगह बैठना जहाँ पर आपको आकुलता व्याकुलता नहीं हो। मूल कारण ये बता दिया। क्यों? आप अभी साधक हो, आप अभी माने ऐसे साधक हो कि आप थोड़े से में विचलित हो सकते हो। इसीलिए ऐसी जगह बैठना जहाँ पर आपको ज़्यादा ये बाधाएं उत्पन्न नहीं हो, और अगर हो भी रही हो तो उतने क्षण के लिए फिर अब उस बाधाओं के चक्कर में सामायिक को ना छोड़ें। दुर्लभ सामायिक, दुर्लभ संयम होता है। व्रत नियम संयम ये सब क्या है? दुर्लभ है। और संसार के 5 इंद्रियों के भोग सुलभ है। त्रियंच भी ये सब करते हुए मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने भी क्या लिखा? ये तत्सुलंबो, काम भोग बंद की कथाएं कैसी हैं? ये तत्सुलंबो रबरी स्लोभे तस्य, एकत्व विभक्त आत्मा की साधना और बात करना ये दुर्लभ है।
सम्यक की बात करना, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की बात करना और सम्यक आचरण की और ज़्यादा दुर्लभ है। सामायिक आदि की अपनी चर्या करना और दुर्लभ है। घंटों घंटों कीर्तन में बिठाल देना और दिनों दिनों माने कुगोष्ठियों में बिठाल देना, खोटी गोष्ठियों में बिठाल देना, खोटी संगति में बिठाल देना, पर 2 घड़ी के लिए, कितनी बात कर रहे हैं, मात्र 2 घड़ी के लिए सामायिक करने बैठने में बड़ा पुरुषार्थ लगता है। अब बताएं, सुंदरता के लिए केस लॉन्च कर लेते हैं लोग, भौं का आईब्रो, सुंदरता के लिए तो केस लॉन्च कर लेते हैं। केस लॉन्च नहीं कहा जाता उसको, समझना इस बात को। पर अगर धर्म ध्यान के लिए, सामायिक के लिए थोड़े से मच्छर का कष्ट नहीं सह पाते। और हमने अनुभूत किया है, मच्छर काटता है तो थोड़ी सी दर्द होता है, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी देर तक उसको पीने दो, और जब वो पीते हैं धीरे धीरे पता ही नहीं लगता, फिर वो भी लुढ़क जाता अपने आप पी के वहीं, और क्योंकि पेट भरेगा अपने आप छोड़ेगा। और देखा है कुछ देर के बाद वो महसूस भी नहीं होता कि काट रहा है। ये अनुभव किया हुआ है। ध्यान रखना, मच्छर तो खून पीता है पर मनुष्य तो उसकी जान ही पी जाता है, मार देता तुरंत। बोले हाथ चला गया, चला नहीं गया, आपने मारा है, जान के मारा है, संकल्प की हिंसा कर ली है, उड़ा दो उसको। अगर माना कि सामायिक में नहीं है तो सामायिक के वाले के लिए कह रहे हैं अब मच्छर को भी मत उड़ाओ। विचार करो ना, क्या कैसे 3 दिन तक वो श्यालिनी मुनिराज को खाती रही होगी, कैसे 500 मुनिराज घानी में पीले जा रहे होंगे, सामने पिल भी रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, परिणाम खराब नहीं कर रहे। अब कर्म का उदय है, राजा दंड दे रहा है, राजा जबरदस्ती डाल रहा है, ठीक है, न उठा के डाल दिए, पिल रहे, कोई चिल्ला नहीं रहा। घानी में पेलते हुए भी मुनिराज शांत भाव से कर्म उदय जन के अब उनको सह रहे हैं। ऐसे ऐसे काल आए, 8 हजार मुनियों को सूली पे लटका दिया। सूली की सजा, कांटे की, सूले की और कांटे की, ऐसी कि सीधा का सीधा नीचे से पूरा कांटा इधर तक फो दिया, ऐसे बड़ा बड़ा कांटा बनाया। ऐसी ऐसी सजाएं तमिलनाडु में आज भी वहाँ पर वो चित्र बने हुए हैं, पत्थरों में खुदे हुए हैं, और कुछ चित्र अभी नेट पे भी डले हुए हैं। किन्हीं को अग्नि में डाल दिया, किसी को समुद्र में डाल दिया, कहीं घानी में पेल दिया, कहीं यहीं देखो ना उनके ससुर ने सिगड़ी रख दी क्या, और कार्तिकेय मुनिराज के जीजा ने पूरी खाल को बसूले से, बसूला जानते हो जो लकड़ी काटते, उससे पूरा छिलवा दिया। ऐसे कार्तिकेय मुनिराज थे, क्या कर सकते। अब ऐसे ऐसे राजाएं कभी कभी सजा भी दे देते थे। सजा क्या, नग्न को देखकर उनकी जो है ना पत्नी मोहित हो गई थी, मोहित नहीं हुई थी, वो उसकी बहन थी, कार्तिकेय मुनिराज की बहन थी, और अपने उन निर्गंथ मुनिराज को देखकर वो भावना भा रही थी कि आज मेरा भाई निर्गंथ बन के इस नगर में पधार रहा है। पर नहीं था मालूम कि राजा ऐसी दृष्टि रखते हैं कि दृष्टि उनको मालूम ही नहीं पड़ा, और उन्होंने उनको वसूले से छिलवा दिया। धन्य वो ऐसे योगी, कहीं गले में सांप डाल दिया, कहीं गरम गरम आभूषण पहना दिए, कहीं क्या रुई लपेट के पूरे शरीर में आग ही लगा दी।
ऐसे ऐसे उपसर्ग सहने वाले महान तपस्वी सामायिक और ध्यान में लीन रहे। कुछ को तो केवल ज्ञान हो गया और कुछ सर्वार सिद्धि आदि स्वर्ग में विराजमान हो गए। क्योंकि ध्यान रखना, ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं कि उन्होंने कहा कि आज तक मरते हुए चिताओं को, जलते हुए को बहुत देखा है, पहली बार अपने शरीर को स्वयं जलते हुए देख रहे हैं। यह है ध्यान और सामायिक। थोड़ा सा कष्ट, और वास्तविकता क्या है? शरीर जीव नहीं है, शरीर पुद्गल है। शरीर क्या है? इससे जितना राग करोगे उतना पाप बंद और होगा। और अगर शरीर में ही ज़्यादा राग कर लिया, मरण के बाद हो सकता है तुमने मैंने अपने ही शरीर में राग किया था तो अपने ही शरीर में कीड़ा बनना पड़ा। मरने के बाद फिर तुम उत्पन्न हो जाओगे इसी में। एक पुरानी चिता जलेगी और जो उसमें बैठा हुआ जीव है वो भी जल जाएगा। मरणोपरांत अंतर्मुहूर्त के बाद बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते शरीर में। कौन से होते हैं? जिनको शरीर में राग होता है वे ही अपने शरीर में भी जीव हो जाते हैं। इसीलिए जिस जीव का जहाँ जहाँ राग जाता है, जहाँ जहाँ मोह हो जाता है, वहाँ वहाँ उत्पन्न हो जाता है। मल स्थानों में जन्म हो जाता है ना। ऐसे जिनको भोजन की बात है वो भोजन में भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे इल्ली बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। विचार करो, ऐसा ऐसा जीव जब राजा का जीव जब मल का कीड़ा बन सकता है तो बताओ और सामान्य जीवों की कौन सी गति हो सकती है? राजा अरिदमन का जीव मल में कीड़ा हो सकता है। जो भोगों में कीड़े बने हुए हैं उनकी गति और होगी क्या? दिन रात मात्र भोगी भोग दिख रहे हैं, पैसा ही पैसा दिख रहा है। धर्म, ध्यान, त्याग, साधना सबको अपन ने एक पोटली बांध के एक तरफ रख दी है। ध्यान रखो, ऐसे भोगी जीव, और पक्का है पंचम काल के बहुत सारे जीव, अधिकतर जीव नरक ही जाएंगे, ऐसा शास्त्रों का विशेष उल्लेख है। क्यों? अंत समय तक उनको धर्म ध्यान की लोनी होती। अंत समय तक संसार के शरीर के भोगों में लिप्त है, नहीं है वैराग्य। जब तक भोगों से विरक्ति नहीं होगी, किससे? यहाँ तक पहले बता चुकी है, संसार, शरीर और भोग। मात चिल्लाना नहीं है, उतारना है। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति होना चाहिए। बुढ़ापे तक टिप टॉप बन के घूम रहे हैं, विरक्ति नहीं है। पांचों इंद्रियों के भोग कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं शरीर में उत्पन्न होना पड़ेगा। समझना, जहाँ विरक्ति होना चाहिए, भोग छोड़ना चाहिए था, वहाँ पर लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, दुर्गति होगी। क्या है? देखो, जो लोग जिसको शरण समझे हैं, ये कोई शरण नहीं है वास्तविकता में। ना तो घर शरण है, ना माता शरण, ना पिता शरण है। व्यवहार में जितने भी आप देख रहे हो ना, ये वास्तविकता व्यवहार शरण है ही नहीं। कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है, कोई शरण भी नहीं है, और आप इनको ही शरण समझियो। और लोग समझते हैं अच्छे श्रृंगार से सुहागवती होके जाएंगे सो अपन को क्या मिलेगा? सीधा वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष मार्ग नहीं है, समाधि मरण ही मोक्ष मार्ग है। क्या है?
समाधि मरण। वो भी समाधि मरण कौन कर सकता है? जो व्यक्ति देह से और काय से और कसाय से दोनों से क्रस कर लेता है। काय को भी क्रस करता है। काय को क्रस कौन करेगा? काय को क्रस कौन करेगा? जिसको शरीर से ममत्व नहीं होगा। अरे महाराज, अंत तो ठीक है, वो मुंह में पान दबाए तक सोते हैं लोग, गुटखा पान दबाए तक सोते हैं, आंखें में दिख भी नहीं रहा है तो भी टीवी और मोबाइल में आंखें गड़ा गड़ा के देख रहे हैं। भोग नहीं है विरक्ति, क्या होगा? ऐसे लोगों के लिए ध्यान रखना, ऐसे लोगों के लिए ध्यान नहीं हो सकता। विरक्ति अब थोड़ी सी सामयिक अपने लिए करो, ना भगवान के लिए करते हो ना महाराज के लिए करते हो। चारित्र स्वयं के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की कर्म निर्जरा के लिए है। बहुत सारे लोग, आज तीज का व्रत है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी व्रत कल से प्रारंभ होने वाले हैं। बहुत सारे लोग त्याग करेंगे, ठीक है, पर अब त्याग कर रहे हैं तो राग के साथ त्याग नहीं करना। क्या है? नहीं तो भोगों की पूर्ति तो हो जाती है। भोगों की पूर्ति हम किसी ना किसी बहाने से कर लेते हैं। त्याग हो तो त्याग हो, आनंद आना चाहिए। क्या है? ऐसा नहीं कि गुड़ नहीं खाते, मैंने गुड़गुले का परहेज कर रहे हो, गुड़ खा रहे हैं। समझना कि बहुत सारी चीज़ें, एक आसन करना, अच्छे से एक आसन करो। ऐसा नहीं कि आपने फिर पानी पी लिया, फिर दूध पी लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, और फिर क्या चल रहा? एक आसन। ऐसी उपवास, देखो जितनी शक्ति उतना करना। उपवास में सारा आपने फल फूल ले लिया, फरार ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद क्या चल रहा है? उपवास। अगर पानी भी लेते हो तो अनुपवास में आता है। पानी ले लिया तो क्या हो गया? अनुपवास में आ गया। और यदि एक बार फल फूल आदि कोई ले लिए या दूध आदि ले लिया तो एक आसन हो गया। क्या? काय का? नारियल का पानी भी जो है ना, देखो उसको कह दो, पर अनुपवास में है, बाकी तो वो वास्तविकता में वो हरी है। हम तो आपको अभी बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? नारियल वाले कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो? नहीं तो आप अपनी पूछ के बताओ। समाधान अपने लिए होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? हमें कहने की बात नहीं है, यहाँ करने की बात बता रहे हैं। आप क्या करते हो? पूछते तो बहुत हो, करते क्या हो? समाधान उनका होता है जो क्रिया करे। आप पूछो महाराज जी, आप पूछने लगो सामायिक मुनि व्रत पहले बता दो कैसे किए जाते हैं, तो पहले नहीं बताए जाते। जब आप कर लोगे ना, जब आपकी दीक्षा हो जाएगी फिर बताए जाएंगे। प्रायश्चित पहले ही से बता दिया जाएगा तो प्रायश्चित नहीं होता है। आप क्रिया कर लोगे, दोष होंगे तो प्रायश्चित होगा। उसका प्रायश्चित शुद्धि है। क्या है? ऐसी तपस्या भी एक प्रायश्चित है। जो हमने पाप किए थे तब क्या है? तब सा निर्जरा चा, किसकी निर्जरा? तब की निर्जरा करना है, कर्म की निर्जरा करना है। जो हमने पाप किए उनकी निर्जरा के लिए तब किया जाता है। और अपने यहाँ स्पष्ट आया, शक्तितस् त्याग, शक्तितस् तप। जो जितना कर रहा है, बस एक विधि बता दी कि आप अनासक्ति से करो। और ध्यान रखना, वास्तविकता तो यही है कि हम अपनी क्रियाएं करें, विशेष रूप से दूसरों को नीचे गिराने के लिए, दूसरों को देखने के लिए जो हमारी दृष्टि बन गई है ना, तो हमें लगता है कि अभी आप लोगों ने बहुत स्वाध्याय नहीं किया, मेरी भावना ही नहीं पड़ी। बड़े बड़े धर्मात्मा बने रहो, ठीक है ना, पर जब तक मेरी भावना भी नहीं पड़ी और ना अंदर उतरी तो फिर कैसे काम बनेगा। क्या लिखा उसमें?
बताओ। इसीलिए हमें कैसा करना चाहिए, कैसे हम अपने कल्याण करें, इसके लिए धर्म है। और हमारा इसलिए बताने का कर्तव्य है कि यहाँ पर जिनवाणी का उपदेश दे रहे हैं तो कथन तो पूर्व वैसे ही करेंगे। क्या होगा, कई लोग मात्र सुनने के लिए सुनना चाहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। करने के लिए करो। सुना इसलिए जाता है कि हम अपनी अज्ञानता को दूर करें, हम अपने अब्रह्म आदि को दूर करें, हम अपने कुभावों को दूर करें और अपने सामायिक आदि साम भाव में आचरण करें। यही धर्म है, यही कल्याण का मार्ग है। क्या है, दूसरे के बिगड़ने से निज का बिगाड़ नहीं होता, दूसरे के सुधरने से निज का सुधार भी नहीं होता। अजीब, ये बताओ होता क्या। दूसरा यदि बिगड़ रहा है तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, और दूसरा यदि दीक्षा ले रहा है तो तुम्हारा कल्याण उसमें क्या हो रहा है। तुम्हारा काम तो इतना है, अगर पाप की अनुमोदना करोगे तो पाप का आश्रय होगा, और पुण्य की अनुमोदना करोगे तो पुण्य का आश्रय होगा। इसीलिए जो जितना व्रत कर रहा है, हमारे पास आए थे, बोले महाराज हम नियम लेना चाहते हैं। किसी ने 1234 व्रत लिए, किसी ने 30 के लिए। हमने कहा अनुमोदना है, तथास्तु, खूब अच्छे से करो, आनंद है, आप तो कर ही रहे, हम तो अनुमोदना कर रहे हैं। और ध्यान रखना, कुछ विधियां काल और सहनन को देखकर भी करी जाती हैं। जैसे वर्तमान में बड़े बड़े तपस्वी वाले व्रत किए जा रहे हैं, उनमें कभी कोई ये विधि है नहीं लेंगे तो उनका उतना सहनन नहीं है। ऐसे भैया 2 समाधि हमारे देखते देखते सामने हो गई। ठीक है ना, संक्लेश था और मरण के लिए कोई व्रत नहीं होते। अच्छे समझना, ठीक है ना। इसीलिए विधि ये है कि शक्ति है, और शक्ति को अगर छुपा के जो आराम से व्रत नहीं कर रहा, खूब खा पी रहा और कह रहा अपन व्रत चल रहा है, इसके लिए निषेध किया गया है। शक्ति है तो साधना करना चाहिए, और शक्ति से अधिक भी नहीं करना चाहिए। क्या है, ना शक्ति को छिपाना है, ना शक्ति से अधिक करना है, दोनों बातें हैं। और शक्ति है, करके देखो। एक और देखना, हमने भी जब पहली बार उपवास किया था तो हमें दिन में तारे दिखते थे। वकील साहब क्या होता था, रात भर नींद नहीं आ रही। पहली बार उपवास किया, अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही। अभ्यास रूप में ऐसे ही होता है, प्रथम बार ऐसे ही होता है। अब इसमें ही कोई समझने लगे ऐसे उपवास से क्या फायदा कि जब दिन में ही तारे दिख रहे हैं, रात जो संक्लिष्टता में निकल रही है। नहीं, शरीर अन्न का कीड़ा है, शरीर साधना से डरता है, और मन भी भोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। थोड़ी साधना करो, समझना। जितने भी निर्गंथ हैं, समझना, आज वर्तमान में दीक्षित है, क्या सभी क्या 5 इंद्रियों के भोगों से बचपन से ही विरक्त थे? क्या पंखी आदि में नहीं बैठते थे? क्या मच्छर आदि को नहीं भगाते थे? क्या मैंने बचपन से ही सामयिक करते आए? क्या नहीं, विरक्ति आई तो भोग छोड़ दिए, संसार छोड़ दिया। क्या है, विरक्ति आई तो संसार छोड़ दिया। ऐसे जीवों की अनुमोदना करना चाहिए। छोटा सा भी व्रत लिया है, बहुत अच्छा कर रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए वास्तविकता तो यही है,
हम अपने वास्तविकता में राग को कम करें। जो सामायिक में, कहने का अर्थ सामायिक में बैठे हैं, हम भी जानते हैं इस बात को, हम लोग भी करते हैं कि जितना हो सके सही सामायिक तो वही है जहाँ राग द्वेष बंद होता है, राग द्वेष संकल्प विकल्प बंद होते हैं, राग द्वेष से निवृत्ति है, साम भाव है, उसका नाम ही सामायिक है। कितना भी खा लोगे, कितना भी भोजन कर लोगे, शाम को मल बनना है। और पहले ही समझ में आ जाए इस मल के पीछे मन को मलिन क्यों करें, क्या है। और जितना दूध रबड़ी इनका सेवन करोगे ना, उतनी बदबू वाला मल बनेगा। प्रैक्टिकल देख लेना आप। जितना सुंदर भोग होगा उतना बदबूदार मल होगा, जितना गरिष्ठ भोजन होगा उतना बदबूदार मल होता है। इसीलिए ध्यान रखना, वो जब बदबू देके जा रहा है तो कोई ना कोई रोग देके भी जाएगा। ऐसे ही जितना सुंदर भोग होगा, उतना सुंदर लग रहा है, उतना पाप आश्रय और करा के जाएगा। ठीक है ना। जैसे चक्रवर्ती 96,000 रानियां होती हैं, 6 खंड का अधिपति होता है। अगर भोग भोगते हुए यानी संसार में रहते हुए बिना कोई व्रत नियम संयम और त्याग के अगर राज्य में घर में मरण होगा तो सीधे 7वें नरक जाता है। खूब भोग लिए, भोग जो कहते हैं ना, मिले हैं तो भोगो। आज वर्तमान में जो दशाएं हो रही ना, खाओ पियो और मौज करो, कर लो मौज, नरकों में जाओगे सीधा सीधा। नहीं करो त्याग, नहीं करो सामायिक, कहाँ जाएंगे सब? सुंदर सुंदर ठंडे ठंडे नरक मिलेंगे, जैसे ठंडा ठंडा एसी होता है। खूब अभक्ष भी खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ध्यान रखना, ऐसा चिंतन करो कि जीव जो है ना, चक्रवर्ती जैसे जीव भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं अगर सामायिक संयम साधना नहीं करी तो। और ध्यान रखना, ऐसे ऐसे जीव भी तिर जाते हैं जो निर्गंत अवस्था को धारण कर लेते हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये सामायिक की चिंतन है। और इसी चिंतन के लिए आचार्य महाराज ने कि सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, बैठना कैसे है ये बता दिया, दंश मशक आदि को परिचय को सहन करना है ये बता दिया। अब ये बताएं कि सामायिक में चिंतन क्या किया जाता है। तो 104 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज इस चिंतन को ही लिख रहे हैं। क्या? असरणमसो मनित्यम, असरणमसो मनित्यम, दुःखमात्मानमावसामि भवम्, मोक्षस्तद्विपरीता, तमेति ध्यायन्तु सामायिके दुःखान्। असरणमसो मनात्मान मावसामी भवम, इसको ऐसा पढ़ना। ठीक है। आगे आचार्य महाराज बता रहे हैं सामायिक में क्या है? स्थित माने जो स्थित मनुष्य है कि आपने एक एकांत स्थान में बिठा दिया, प्रसन्न धिया होके बिठा लिया, उसके बाद आपने घड़ी कितने बैठना है, कैसा बैठना है ये भी बता दिया। उसके बाद अब मुनि के तुल्य भी बता दिया, शीत उष्ण आदि परिसर को सह भी रहे हैं ये भी बता दिया। अब वहाँ चिंतन क्या करना था तो यहाँ बताया कि सामायिक में स्थित मनुष्य इस प्रकार ध्यायन्तु, किस प्रकार ध्यान करेगा कि मैं कैसे असरण हूँ, माने रक्षा रहित हूँ। कैसा हूँ?
जहाँ चारों गतियों में बैठा हूँ निरंतर पाप आश्रय हो रहा है, या सीधा सीधा कहें कर्म आश्रय हो रहा है। क्या हो रहा है? निरंतर 7 कर्मों का आश्रय चल रहा है, और आश्रय चल रहा है तो बंद भी हो रहा है। शुभ करोगे तो शुभ रूप होगा, अशुभ करोगे तो प्रत्येक क्षण 7 कर्मों का आश्रय चल रहा है, मात्र आयु कर्म को छोड़ के। जब एक समय ऐसा भी आएगा कि आयु कर्म भी बंध जाएगा, उस समय 8 कर्मों का एक साथ आश्रय होगा, अन्यथा प्रत्येक क्षण में 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है। शुभ बांधोगे तो शुभ, अशुभ बांधोगे तो अशुभ। इसीलिए यहाँ पर आशय बोल रहे अशरणम, यानी आप शरण को प्राप्त मानते हो या रक्षा सहित मानते हो कि हम बहुत सुरक्षित हैं, नहीं हो। प्रत्येक समय कर्मों का आश्रय चल रहा है। ये तो आपका पुण्य है कि आप जिन देशना को सुनने को बैठ पाए हो। अगर पाप कर्म का उदय होता, यहाँ नहीं बैठ पाते आप। क्या है? पुण्य का योग है। इसीलिए, और वास्तविकता में अभी शरण, जिसको अपन ने घर की शरण मानी थी, धन की शरण मानी थी, माता पिता की शरण मानी थी, पति पत्नी की शरण मानी थी, या भाई आदि की मानी थी, या और भी अपन जिसको राजा आदि की शरण मानी थी, बहुत सारी अपन शरण समझते हैं कि, या देश आदि की, ये व्यवहार से हो सकता है, पर वास्तविकता में शरण तो व्यवहार में 4 हैं। 4 कौन सी? कौन कौन सी? 4 शरण है। अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साहु शरण, केवली प्रणतो नहीं, हाँ, केवली प्रणीत धर्म शरण। 4 प्रकार की शरण है बस। ये भी व्यवहार शरण है। कैसी शरण है? व्यवहार शरण है। कल आपको बताया था, निश्चय शरण तो आत्मा ही है। और अगर पर्याय और द्रव्य का ज्ञान हो गया तो फिर समझ में आएगा, द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त होता नहीं है, मात्र पर्याय नष्ट होती है। द्रव्य का कोई घात नहीं कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता है। इसीलिए हम अपने भावों को क्यों दुखित करें? मच्छर से क्या है, थोड़ी सी उपसर्ग से, थोड़ी सी शीत और उष्णता से मन आकुल व्याकुल हो जाता है। सोचो ऐसे ऐसे नरकों में भी ये जीव रहा है, जहाँ मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था, वहाँ भी कोई शरण नहीं था। क्या है? इसीलिए संसार में कोई शरण नहीं है। अभी पुण्य की शरण में बैठे हो तो सब सुख मिल रहा है। पुण्य खत्म हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है, घर के लोग ही दुख देना प्रारंभ कर देते हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो जंगलों में भी राज्य मिल जाता है। जब पुण्य का उदय आता है तो जंगलों में हीरा मिल जाता है। जब पाप का उदय आता है तो घर का हीरा ही चला जाता है। सत्य है कि नहीं? जब ऐसे ही समझ रहे हो तो ऐसी बात करो जिससे कल्याण हो। और ये अरहंत नाम सत्य है, ये मरने के बाद मत सुनाओ, ये सामायिक में सुनाओ। अरहंत नाम सत्य है, और सब समझो वास्तविकता में जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये क्षणिक है, अनित्य है। कैसा है? इसीलिए, और एक तो रक्षा रहित है, दूसरा अशुभ है।
जितना भी ध्यान रखना, जितना भी संसार का भोग भोगा जा रहा है, जितने भी तुम शुभ समझे हो, ये सब अशुभ हो जाएगा। जैसे पेट्रोल डालते हो तो क्या निकलता है गाड़ी से? धुआं निकलता है ना। ऐसी पुण्य भी नष्ट होके धुआं बन के खत्म हो रहा है, पाप रूप परिणमित होता है। भोजन करोगे तो मल बन जाता है, ऐसी पुण्य का भोग करो तो पाप का मल निकलेगा, बंद हो जाएगा। तो पुण्य भोग रहे ना आनंद से, क्या है? पुण्य भोग रहे हैं आनंद से, उनके लिए यहाँ बता रहे ये सब अशुभ भाव कर रहे हैं, अशुभ भाव कर रहे हैं। पुण्य के उदय में भी अशुभ भाव हो रहे हैं। पुण्य का उदय तो सत्य वो है, सही पुण्य का उदय है जहाँ पर त्याग और सामयिक के भाव हों। ये सही पुण्य का उदय है। उस जो संसार में भोगों को भोग रहे हैं, अपने आप को शरण समझ रहे हैं, ये सब पाप का उदय चल रहा, तीव्र पाप का बंद और कर रहे हो। ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा इंद्रियां होती हैं, जितना ज़्यादा उत्कृष्ट पर्याय होती है, और उसका अगर बंद होके, पाप का बंद होके जीव जाता है तो उसकी निकृष्ट पर्याय मिलती, नीचे मिलती है। जितने ज़्यादा ऊपर से गिरोगे उतने ज़्यादा, बना लो मंजिल कितनी बनाना है। पाप की मंजिल से जितनी ऊपर से गिरोगे लगेगा अच्छा, पर गिरोगे चकनाचूर। जैसे खूब अच्छा चिकना फर्श करवा लो, ठीक है ना, जब तक संभल के चलते रहे सो ठीक है, और जिस दिन गिर गए स्वयं के बनाए फर्श पे, क्या है, मूल रूप से कूला तो टूटेगा ही टूटेगा, हाथ पांव टूटेंगे ही टूटेंगे। तब समझ में नहीं आया था जब उनको पानी डाल के, अनछना पानी डाल के उन जीवों पे मशीन चल रही थी, घिस रहे थे, चाहे तुम्हारे घर में घिस रहे हो, चाहे फैक्ट्री में घिस रहे हो, वो चिकने हो रहे थे ना। कितने जीव चिकने हो गए, है ना, उनका चकनाचूर हो गया, तब वो चिकना हुआ। इस चमक में कितने लोगों की चमक चली जाती है, क्या? इसीलिए ये सब अशुभ भाव है। कैसे है? अशुभ भाव है, अनित्य है, कोई नित्य रहने वाला नहीं है। पर्याय भी, पर्याय तो नित्य रहती ही नहीं है, मात्र द्रव्य नित्य रहता है। क्या है? पर्याय हमेशा अनित्य है। पर्याय जो मिली है ना, इस पर्याय से ध्यान रखना, इस पर्याय से साधना कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, और पाप कर लोगे तो नरक जाओगे। इसीलिए ये चिंतन करना चाहिए। सामयिक में ऐसा अनित्य का दुख रूप है। संसार कैसा है? संसार कैसा है? ध्यान रखना, लोग कहते हैं महाराज जी हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। संसार में सुखी हो सकते हो क्या? संसार में सुखी हो सकते हो क्या? भगवान से भले कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारा पुण्य का उदय है, वास्तविकता में संसार में सुख नहीं है। इसलिए लिखा है जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर संसार में सुख होता तो लोग तीर्थ साधना क्यों करते, मोक्ष क्यों जाते, या ऐसा तब क्यों करते, घोर घोर तब किए। संसार में सुख नहीं है। क्या है? और वास्तविकता में लोग को सिद्ध सलाह में सुख होगा, सिद्ध सलाह में भी सुख नहीं है। क्या? मोक्ष का अर्थ समझना, मोक्ष का अर्थ है मुक्त होना। जब जीव, जहाँ से जीव कर्मों से मुक्त होगा वहीं से सुखी हो जाएगा।
जितना त्याग उतना उतनी शांति, उतना सुख। गोमटेस में एक सूत्र मिला था, क्या? अहिंसा से सुख और त्याग से शांति। त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति। क्या है? मैत्री से प्रगति। ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर जीव धारण कर ले, अहिंसा से सुख होता है। किससे सुख होता है? जितनी हिंसाएं में पड़ते जाओगे, जितनी हिंसाएं छोड़ सको, देखना उतना अच्छा है। पर जितने हिंसाएं करते जा रहे, जोड़ते जा रहे, जितने साधना के साधन हैं, ये सब कर्म निर्जरा के कारण हैं। और जो संसार में जितने सुख के साधन दिख रहे हैं ना, जो वर्तमान में जितने भी, चाहे मोटर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? दुख के साधन हैं। हिंसा हो रही है सबसे, देखना जितनी हिंसा पहले नहीं होती थी सामान्य जीवन में, आज साधनों के जीवन में उतनी ज़्यादा हिंसा चल रही है। ये चिंतन करो। फिर भी जीव इस अनित्य संसार में सुखी समझता है अपने आप को। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, इस संसार में कोई सुखी ना दिखे। कहीं ना कहीं का दुख लगा ही लगा है। अगर राष्ट्रपति को भी देखोगे तो उनको पद की ध्यान है कि भाई हमें 5 साल का पद है, फिर तो जाने ही है। इसीलिए लगता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं, जब तक इसका चिंतन नहीं करोगे, क्या है? सामायिक में बैठ के चिंतन करना, ये सब अनित्य है। पर्याय कैसी? अनित्य है। पद कैसा? अनित्य है। पुण्य पाप भी अनित्य है। नित्य मात्र रहती है वो आत्मा, और आत्मा का सुख, वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं है। ठीक है? और दुख रूप नित्यता से रहित है, इसलिए अनित्य है। और दुखम, दुख रूप का, अनात्मानम, अपने आत्म स्वरूप से रहित संसार में निवास करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? आत्म स्वरूप से भिन्न कहाँ हो पाते हैं? क्या है? हमने तो संसार ही संसार देखा है, और वास्तविकता में जो आत्म स्वरूप को देख लेते हैं, वो संसार स्वरूप में फंसते कहाँ हैं? जो स्वरूप को देख ले, वो रूप में कैसे फंस सकते हैं? जिसको स्वरूप का भान हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया, स्वरूप की प्रतीति हो गई, स्वरूप की अनुभूति हो गई, वो जीव जो है ना, वो जीव कभी इन पापों में हाथ डालेगा ही नहीं। जैसे कोई अग्नि में हाथ डालता क्या? जानने के बाद अग्नि के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, है ना, अग्नि की प्रतीति हो जाए, अग्नि का अनुभवन हो जाए, फिर कोई पाप उसमें अग्नि में हाथ डालेगा क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्षस तद विपरीतात्। और क्या लिख रहे हैं महाराज? ये लिख रहे हैं आत्मस्वरूप, यानी यहाँ पर अनात्म स्वरूप, अपने अनात्म स्वरूप यानी अपने आत्म स्वरूप से रहित, भवम संसार से, अवश्यामी माने निवास करता हूँ, और मोक्षस तद विपरीतात्, उस संसार से विपरीत स्वरूप वाला कौन है? मोक्ष। हमने आपसे कहा था 36 का आंकड़ा है। क्या कहा था? 36 का आंकड़ा है। किसका? मोक्ष का, संसार का, संसारी लोगों का और मोक्ष का 36 का आंकड़ा है। आप कितना ही आंकड़ा बिठालना चाहो वो हो एक, ये नहीं सकता ही नहीं है। स्पष्ट लिख रहे हैं मोक्षः तद विपरीतात्, मोक्ष संसार से बिल्कुल विपरीत है। जो संसार से विपरीत हो जाएगा वो मोक्ष मार्गी बन जाएगा, और जो मोक्ष से विपरीत है वो संसारी है।
नहीं आओ मंदिर, नहीं करो त्याग, क्या है, नहीं रहो उत्साह, भोगों में बहुत उत्साह, समझना, और धार्मिक कार्य में अनुत्साह, देव शास्त्र गुरु से उदास और भोगों के बने हैं दास। इनका नाम है संसारी जीव। पापों की अनुमोदना और धर्मों में अड़ंगर, अंतराय। धर्म कार्य करके देखो 17 लोग विघ्न करने आ जाएंगे, पक्का ये संसारी जीव है। उत्साह से नहीं, कौन करे महाराज, और पाप के में तुरंत खड़े, रात बुलाओ सो रात में खड़े। ऐसे घोर संसारी जीव ये अपनी स्वात्मा की सिद्धि, मोक्ष मार्ग कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को जगाओ, ध्यान रखना, बहुत छोटी मोटी नहीं, बहुत समाज है, 2-2 4-4 घर के लोगों का उत्साह देखना। हम लोग विहार करते हैं, कहीं रुकते हैं, बड़ा उत्साह से काम करते हैं। क्या है, बहुत जगह की जगह तुम लोग को गमन होता ही रहता है, ठीक है, पर इसीलिए उत्साह को प्रेरित करना अपना कर्म है, काम है, सो प्रेरित कर देते हैं। वास्तविकता में अगर उत्साह की तुम्हारी हीनता आई, इसका अर्थ यही समझ लेना आपकी अरुचि कहाँ हो गई, मोक्ष मार्ग में। जिसकी मोक्ष मार्ग में अरुचि हो गई उसके संसार मार्ग की वृद्धि हो गई, मोक्ष नहीं मिलेगा, समझना। क्या है, एक व्यक्ति बस यही है, उत्साह करके खड़ा हो जाए और सामने वाले की वास्तविकता में जो गिराना चाहे। और आचार्य बहुत इस बात को हम लोग कई बोल रहे थे, संयमियों को 1000 करोड़ लोग गिराने वाले मिल जाएंगे, पर उठाने वाले, संयम दिलाने वाले उस एक बिरला 1-2 व्यक्ति मिलते हैं जो अनुमोदना करने मिले। कोई नियम संयम दीक्षा लेने खड़ा हो जाए, काय को ले रहे, क्या बात है, क्या घर में हो गया, लड़ाई हो गई है, खाने को नहीं है, शादी नहीं हो रही है, क्या बात है, कौन सी कमी है ना। लोगों को क्या करें, इन मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या है, इन मिथ्या दृष्टि जीवों को संयम की अनुमोदना भी नहीं बनती कि हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, कि हमारे संयम के भाव नहीं हो रहे हैं। ऐसे घोर घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो संयम की अनुमोदना भी नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि अगर कोई की दीक्षा हो तो वो दुकान बंद नहीं करेंगे। अगर किसी की, सुनना, ऐसे अगर किसी की माने जुलूस उलूस भगवान का निकल रहा हो, ऐसे घोर घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो अपनी दुकान खोल के पाप कमा रहे हैं, सामने 3 लोग के नाच जा रहे हैं, फिर भी उनको धन की कीमत लगी हुई है, धर्म नहीं समझ रहे हैं। घोर घोर मिथ्या दृष्टि जीव। तुमसे अच्छे तो वे मजदूर हैं कि त्योहार आता है, कितना भी पैसा दो नहीं आएंगे काम पे। अज्जू भैया ऐसे ही है ना, कितना ही पैसा दे दो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे नाम पे, हमें नहीं आना। पर ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि भैया अभी बाद में रथ आ जा, अरे तैसे आए, कल ले अभिषेक और पूजा हो, कल ले आरती चलन दो, तो दुकान चलन दो ना, क्या दिक्कत है। फिर ध्यान रखना, हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसे लोग देखे, उन्होंने कहा 9 बजे पिताजी खत्म हुए, उन्होंने कहा एक काम करो, जलाओ, सुबह 9 बजे के पहले उनकी उठाई, क्या अर्थी नहीं, 9 बजे तो रात्रि में संस्कार, और सुबह 9 बजे क्या कर लिया, क्या उनकी राख उठाई, और सुबह 10 बजे उनने दुकान खोल ली दूसरे दिन। क्यों? तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, दिन भर दुकान खोलना, पिताजी आप चले जाओगे तो भी खुलेगी, चिंता क्यों करते हो, एक दिन तुम्हारे लिए बंद नहीं होगी, क्योंकि तुमने यही संस्कार दिए ना दुकान के।
क्या है? देखो, बच्चों को जैसे संस्कार दो वैसे काम होते हैं। क्या है? जैसे बच्चों को संस्कार मिलने लगते हैं, अब आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपके संलेखना समाधि के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी, सामायिक और साधना के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। दिन रात धन और भोगों में फंसाओ आप, यही होगा। ना तो तुम्हारी सामायिक होगी, ना ऐसा शुभ चिंतन होगा। और देखो, इसीलिए माताओं ध्यान रखना, चाहे पिताओं आप लोग ध्यान रखना, जो अपने माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते ना, ठीक है ना, वो उनकी दुर्गति स्वयं की भी होती है और दूसरों की भी होती है। इसीलिए सामायिक में ऐसे संसार का चिंतन करो कि ऐसे संसार को अच्छा हुआ हम लोगों की आंखें खुल गई, ऐसे संसार को छोड़ के आ गए कि ये लोग तो जो है ना, संसार के लोग खोई के मीत नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये सब अंत तक अर्थी बाद में उठती है, हिस्सा बांट पहले होता है। फिर भी तो लोग की आंखें नहीं खुलती, बताओ तो। एक एक चम्मच पर बंटवारा जब होता है ना, एक एक चम्मच पर माथा फूटता है। एक चम्मच उनको ज़्यादा क्यों मिली? ऐसी धन पे दृष्टि रखने वाले जीवों का सुमरण नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ मोक्ष और संसार बिल्कुल विपरीत है। जो संसारी है वो मोक्ष से विपरीत रहेगा, धर्म ध्यान में रुचि नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो मोक्ष मार्गी है वो संसार में रुचि नहीं रखेगा। इसलिए सामायिक में ये दृश्य देखना है कि देखो कैसे कैसे भांति भांति के लोग हैं, एक भोग छोड़ रहा है और एक अंत तक भोग रहा है। सोच लेना, भोग लो, पुण्य इतनी था, फिर तुम्हारा मिला या ना मिला। इसीलिए संसार की दशाओं का चिंतन करना कोई वास्तव में शरण नहीं है, कोई शुभ नहीं है जो शुभ समझ रहे हो, कोई शुभ नहीं है, कोई नित्य नहीं है, पर्याय भी नित्य रहती नहीं है, और कहीं भी संसार में सुख नहीं है। और ये सब अनात्मा की स्वरूप तुम्हें दिख रहे हैं, आत्मा का स्वरूप इससे बिल्कुल भिन्न है। इस आत्मा की स्वरूप की चिंतन करो। एक पर्याय मात्र, थोड़े से परिणाम और थोड़ी सी पर्याय, मात्र एक पर्याय आत्मा के लिए दे दोगे, आत्म कल्याण के लिए दे दोगे, सामायिक करोगे तो तुम्हारा क्या है, कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धे।